स्कूल आधारित आकलन एक छात्र के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनःप्रेरक तत्वों की व्यापक समीक्षा है। स्कूल आधारित आकलन के तहत काम करने वाले शिक्षक छात्रों के मूल्य और दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर बारीकी से उनका अवलोकन करते हैं। मीडिया समावेशी शिक्षा की अनुवर्ती नहीं है। कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। कोलबर्ग ने लैंगिक भेद को ध्यान में रखे बिना एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। कोलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का विचार नहीं किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 6 स्पष्ट चरण 3 स्तरों में दिए। जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। रचनात्मक विकास एक असंतुलित प्रक्रिया है। बच्चे आत्मसात और समायोजन के माध्यम से सीखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन क्रिया है जिसे 4 अवस्था में वर्गीकृत किया गया है। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को महत्वपूर्ण माना। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषाई विकास की महत्वपूर्ण अवस्था निम्नलिखित कौन सी है? अंतर्मन केंद्रित भाषा अवस्था। वाइगोत्स्की के विकास सिद्धांत की 3 कुंजी। निजी वाक, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरों से अधिक जानकार अन्य। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत। स्किनर, कोहलर अधिगम का क्षेत्र। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समय पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। 1 और 2 नाम कथन सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। निजी वाक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक चिंतन को पूर्व संक्रियात्मक चिंतन से अलग करती है? विकेंद्रन। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक विद्यार्थी की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में सहायता करती है? वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। समय और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किन प्रकार संसाधित होता है? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का उपयोग करते हैं। डिस्लेक्सिया, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, पढ़ने में दिक्कत। डिस्लेक्सिया मीन्स रीडिंग डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन कई तरह को प्रोत्साहित करता है। अभिसारी चिंतन एक समाधान पर स्थित होता है। उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। संगीत में हावर्ड गार्डनर ने 8 बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं। सहज अनैच्छिक क्रिया 0 से 1 माह। प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया 1 से 4 महीने। द्वितीयक वृत्तीय प्रतिक्रिया 4 से 8 महीने। तृतीयक प्रतिक्रियाओं का समय 8 से 12 महीने। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया 12 से 18 महीने। मानसिक प्रतिनिधित्व 18 से 24 महीने। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण अधिगम के दौरान। अधिगम के रचनावादी सिद्धांतों में मुख्य विचार है शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान के निर्माण में सक्रिय होते हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान विश्वास महत्वपूर्ण जानकारी है। ज्ञान निर्माण में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है।